आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये 5 प्रश्न राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जरूर देख के जाना है। निश्चित रूप से इनमें से आपको प्रश्न मिलेगा। देखिए, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2023-24 के 5 प्रश्न है। कौन कौन से हैं? एक तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के बारे में 4 फैक्ट बनेंगे। 5 सूचकांक है, अभी हम बात कर लेंगे 5 सूचकांक कौन कौन से हैं जो देख के जाना है। पेट्रोलियम की क्या सीन है राजस्थान में, निर्यात की क्या स्थिति है, और अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रक हैं वो उनका क्या सीन है, कितना प्रतिशत योगदान है। तो ये चीजें आप जरूर देख के जाना। पहला जो है ना, पहला है आपका प्रति व्यक्ति आय वाला। तो प्रति व्यक्ति आय के आपको ये 5 फैक्ट याद करके जाना है। प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में प्रति व्यक्ति का, एक तो प्रति व्यक्ति आय का आधार वर्ष स्थिर कीमतों पर कभी कई बार पूछ लेता है। तो 2011-12 का जो वर्ष है वो आपका आधार वर्ष है स्थिर कीमतों पर। और प्रति व्यक्ति आय है वो 2 आधारों पे निकाली जाती है, एक प्रचलित कीमत पे और एक स्थिर कीमतों पे। प्रचलित कीमतों पर 1,67,964 रुपए, अब की बार 1,67,964 रुपए। और इसमें जो ग्रोथ हुई है पिछली बार की तुलना में वो 11.49% है। लगभग 11.5% आप याद रख के चलना कि प्रचलित कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें 11.5% का वृद्धि हुई है और स्थिर कीमतों पर 7% के लगभग वृद्धि हुई है। ठीक है, फैक्ट क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो आधार वर्ष ध्यान रखना है स्थिर कीमतों पर 2011-12, और प्रति व्यक्ति आय 1,67,964 रुपए आपके प्रचलित कीमतों पर, और स्थिर कीमतों पर 90,831 रुपए, 90,831 रुपए आपकी ये रहेगी। और 7% और 11.5% आपको ग्रोथ रेट का ध्यान रखना है। दूसरा फैक्टर देखिए, अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान आपको जरूर याद रख के जाना है, और इसमें भी कृषि क्षेत्र पे विशेष फोकस है, तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, स्थिर कीमतों पर मैंने आधार वर्ष बता दिया, स्थिर कीमतों पर प्रचलित प्रति व्यक्ति आय का भी यही है। और स्थिर कीमतों पर एक तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र रहा है, सबसे ज्यादा योगदान देने वाला सेवा क्षेत्र है। यदि स्थिर कीमतों पर बात करें तो 43.95, और प्रचलित कीमतों पर बात करें तो 45.07%। इसके बाद में जो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र है वो आपका उद्योग है। उद्योग में यदि स्थिर कीमतों पर बात करें तो 29.84%, और यदि प्रचलित कीमतों पर बात करें तो 28.21% इसका योगदान रहा। ठीक है, अब यदि कृषि की बात करें, क्योंकि कृषि पे ज्यादा फोकस है, तो कृषि के तो उपक्षेत्रों के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। तो कृषि क्षेत्र में 26% आप ध्यान रखना कि कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो लगभग 26% है। इधर भी देखो 26% है, इधर भी 26% है, इधर 26.21% है, इधर 26.72% है। तो मोटा मोटा यही ध्यान रखो, स्थिर कीमतों पर 43% इधर है और 45% इधर है। इसमें आपका उद्योग में 29 और 28 ध्यान रखना, और इसमें कृषि क्षेत्र में 26% ध्यान रखना, 26.21 और 26.72। अब यहाँ पर मुख्य क्षेत्रों से न पूछ के, क्योंकि कृषि बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है तो कृषि सवाल पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। तो कृषि के जो उपक्षेत्र हैं 4, उनका भी आपको अच्छे तरह से ध्यान रखना है। कृषि के उपक्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान पर 48% पशुधन का है, 44% फसल का है, 6.5 वानिकी की है, वानिकी, और 0.50 आपके मत्स्य क्षेत्र का है। फिर से बता रहा हूं, अर्थव्यवस्था में जो 3 योगदान के क्षेत्र हैं उसमें कृषि क्षेत्र जो मैंने आपको बताया 26.21 और 26.72%। 26% मतलब कृषि के उप क्षेत्रों का आपको ध्यान रखना है। कृषि के उप क्षेत्रों में 48% आपका पशुधन का योगदान है, 44% फसल का योगदान है, 6.5% वानिकी का है, और 0.50% मत्स्य का है। तो ये आपका उप क्षेत्रों की बात हुई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 5 सूचकांक आपको जरूर ध्यान रख के जाना है। 2023-24 की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें बहुत ज्यादा फोकस इन 5 सूचकों पे दिया हुआ है। तो ये 5 सूचक आप अच्छी तरीके से देख के जाएंगे। इसके अलावा निर्यात की स्थिति देख लो। निर्यात में सर्वाधिक जो राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होता है वो इंजीनियरिंग की वस्तुएं होती है। 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें लगभग पूरे राजस्थान में जितना निर्यात होता है उसका 65% योगदान इन 5 वस्तुओं का है।
और पिछली बार लगभग 72,000 रुपए का जो निर्यात है वो राजस्थान से, मौद्रिक मूल्य का निर्यात राजस्थान से किया गया था। वर्तमान में 2023-24 में, मतलब वो 21-22 का डेटा दिया गया था जिसमें निर्यात की स्थिति के बारे में बताया था। वर्तमान में निर्यात की स्थिति का अंतिम प्राप्त डाटा जो है वो 72,000 करोड़ ही है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने उसका डाटा अभी प्रकाशित नहीं किया है। तो 72,000 करोड़ रुपए का जो मौद्रिक मूल्य का निर्यात था वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ जो है वो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में निर्यात होने वाली 5 बड़ी वस्तुएं हैं। पहली इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं जो लगभग 20% है, रत्न और आभूषण 13.36% है, धातु 11.78% है, कपड़ा 10.54% है और हस्तशिल्प 9.54 है। नीचे वाली दो वस्तुओं में ध्यान रखना, 10.54 और 9.54 है। और वस्तु कौन सी है? कपड़ा और हस्तशिल्प है। तीसरे स्थान पे धातु है। आजकल एक नया ट्रेंड और चल रहा है कि पहला जो सर्वाधिक वाली वस्तु उसको ऑप्शन में देते ही नहीं है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु पूछेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग वस्तु नहीं देंगे उसमें। तो आपको रत्न और आभूषण बताना है, क्योंकि रत्न और आभूषण 13.36% है, इंजीनियरिंग वस्तु लगभग 20% है, धातु 11.78 है, कपड़ा 10.54 है और हस्तशिल्प 9.54 है। ठीक है, यह आपका निर्यात की स्थिति होगी। अब एक डेटा और बचा है कच्चा तेल। कच्चे तेल से संबंधित, पेट्रोलियम से संबंधित राजस्थान की स्थिति के बारे में 3 फैक्टर आपको अच्छे तरह से ध्यान रख के जाना है। क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है इन फैक्टों में, वो तो ये है कि राजस्थान का संपूर्ण देश में पेट्रोलियम में, कच्चे तेल में कुल कितना योगदान है। तो आपके 14.95% तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 4 पेट्रोलिफेरिस के जो बेसिन है उनका नाम ध्यान रखना है, और इसका जो क्षेत्रफल है पेट्रोलियम का, जो 4 बेसिन है वो 1,50,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग फैले हुए हैं। इस प्रकार ये 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जो आर्थिक समीक्षा में बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो परीक्षा हुई है उसमें भी हुए हैं, और आगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी या स्कूल लेक्चर की परीक्षा है, सेकंड ग्रेड कोई सी भी परीक्षा है, निश्चित रूप से यहाँ से आपको डेटा पूछा जाएगा।